I already told you that in the previous video we have discussed some techniques of calculating the break-even point, right? And I have just calculated one justified and the short formula, right? You can use that formula as much as you can cram up that formula. But today in this video, my objective is just to make you aware of some more prevalent formulas of the break-even point that you may encounter with. That's why I'm just telling you. I'm just taking a very simple illustration, right? Just to calculate the break-even point, right? So that you could understand with the help of some different formulas also. एक तो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो तो आपको याद रहेगा ही, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई CPU, जिसको मैं अभी करके भी दिखाता हूँ आपको. बट देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ विच यू आल्सो कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. तो वो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब नाउ इट्स अप टू योर कन्वीनियंस, राइट, कि विच फॉर्मूला यू डू यू अडॉप्ट, राइट, या इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, राइट, कन्वीनियंस ऑफ द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, राइट, विच फॉर्मूला इज कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट टू यूज़. आपको ये देखना भी पड़ेगा, तो इसलिए आपको 2 या 3 फॉर्मूले याद रहें तो आपकी ही अपनी कन्वीनियंस है. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ. अब आप पहले तो हम ये देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशंस. तो पहले आप देख लीजिए व्हाट आर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन. फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, गोइंग थ्रू द क्वेश्चन और अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज हाफ डन ऑलवेज. आप ये देखिए क्या अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है आपके पास है. यूनिट्स हैं, आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 200. यू ऑलवेज हैव टू बी कॉन्शियस इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इन द कॉस्ट अकाउंटिंग कि इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन यूनिट्स और इन द रुपीज़. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 250. फिक्स कॉस्ट रुपीज़ में दे रखा है. टोटल फिक्स कॉस्ट है ये आपकी 12,000. कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट विद डिफरेंट फॉर्मूलाज और विद डिफरेंट, राइट. तो पहले तो मैं आपको उसी से बताता हूँ जो कि मैंने अभी आपको बता रखा है फॉर्मूला. सिंपल वाला फॉर्मूला नंबर 1, BEP ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, आई हैव टोल्ड यू दैट शॉर्ट में मैं यूज़ करूँगा. देखिए, बिकॉज यू हैव टू रेफर माई प्रीवियस वीडियो इफ यू आर नॉट राइट एबल टू अंडरस्टैंड द एक्रोनिम्स एंड द शॉर्ट फॉर्म्स. This is contribution per unit. Fixed cost divided by the contribution per unit. The most simple formula I have told you, disclose you in my previous video. पहले तो मैं आपको इसकी हेल्प से करता हूँ सॉल्व. तो फिक्स कॉस्ट देखिए, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी क्वेश्चन में 12,000. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, कंट्रीब्यूशन यानी C इज इक्वल टू S माइनस P, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो आपको पर यूनिट दे भी रखा है. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है 250 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दे रखा है 200. तो आपका कंट्रीब्यूशन यू हैव रीच्ड दैट इज 50, राइट, 50,000. तो अब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आपकी आ गई 240 units. Break even units. As I've told you that first you calculate the break even in units, right? अब आपको कन्वर्ट करना है इसको रुपीज़. तो BEP in rupees, you just have do nothing. 240 multiplied by selling price per unit. तो 240 multiplied by 250. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 60,000 रुपीज़. ये आपका हो गया रुपीज़ में. तो दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो. आई हैव डिस्क्लोज इन द प्रीवियस वीडियो दैट आल्सो यू कैन आल्सो रेफर अगेन एंड अगेन. ठीक, for your further reckoning, for your further knowledge, for your further concept, just I want to tell you in this video there are some other formulas also with the which you help of which you can also reach you can also calculate the break even point directly in rupees. आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. तो चलिए वन बाय वन मैं आपको लेता हूँ. पहला मेथड, पहला फॉर्मूला आपको क्लियर जो है ही. अब आपको चलिए मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूँ. जो डायरेक्ट आप हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट हमारा रुपीज़ में निकल जाए. तो पहले हमारा फिक्स कॉस्ट था ही, यहाँ पर हम लेते हैं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस
पर यूनिट, ये हम ले लेते हैं। ये दूसरा ये कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जिससे आप बीईपी इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वही चीज़। अब देखिए कैसे, ये 1 माइनस, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी क्वेश्चन में, 12,000। ऑलराइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है क्वेश्चन में, 200, सॉरी 200 यस, डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 250, वो आपने पर यूनिट है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है पर यूनिट और पर यूनिट, तो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट पर यूनिट, यहाँ आप लिखेंगे। बस अब आपको पहले इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। ये हमने यहाँ लिया एलसीएम 250, तो 250 माइनस 200 कितना आया, 50 डिवाइड बाई 250 या 1/5 आया, 1/5, 50 डिवाइड बाई 250 या 1/5, तो आपका हो गया 12,000 डिवाइड बाई 15। ऑलराइट, तो अब आप जब इसको सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 12,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। तो जो हमारी सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स जिसे बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल्स 60,000 यूनिट्स हमने इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करी। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रहेगा, मेरे ख्याल से ये भी बहुत इजी है। फॉर्मूले तो सारे ही ईजी हैं, बस डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ कन्वीनियंट है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, ये है आपका, राइट। या अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, बहुत बार क्या होता है कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आपको मजबूर हो जाओगे कि आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग सम मोर फॉर्मूला। और यू मे बी कंफ्यूज व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू सम बुक्स कि आप कहोगे सर ने तो बस एक ही फॉर्मूला बताया था, ये कहाँ से इतने सारे फॉर्मूले आ गए। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसी को हम थर्ड फॉर्मूले से करके देखते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को। ये भी देख लिया आपने, फॉर्मूला बहुत ईजी है। इसी सेम क्वेश्चन को थर्ड फॉर्मूला से हम करते हैं। ये लिखते हैं हम टोटल फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, राइट। ये चीज टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कुछ भी पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ जो भी कुछ आप लिखेंगे सारा वो रुपीज़ में लिखा हुआ है। जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी है, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब होता है सेल्स आपकी कितनी है, 250 पर यूनिट, और टोटल यूनिट्स कितनी है, 500, तो इंटू 250 ये हो गई आपकी टोटल सेल्स, डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, राइट। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब आपके सामने मैं दोबारा करता हूँ, देखिए 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 500 इंटू दिस 1,25,000 एंड सेल्स 1,25,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी पर यूनिट, तो आपकी 200 है, और आपने इसको ऐड किया मल्टीप्लाई किया तो कितनी हो गई, 1 लाख। तो 1 लाख आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हाँ ठीक है। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 25,000, ये इसे इसको क्लियर। तो ये जब आप इसे करोगे तो ये आपका आ गया 60,000। तो अब आप देखिए कि हमने इस फॉर्मूले को भी यूज़ करके हमारा आंसर वही आ रहा है 6,000 रुपीज़ ब्रेक इवन सेल्स। हम इस फॉर्मूले को भी यूज़ करके, यानी हमने कोई पर यूनिट नहीं किया, हमने टोटल सेल्स ले लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लिया और टोटल कंट्रीब्यूशन ले लिया और यहाँ पर लगा दिया, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल सेल्स से और टोटल कंट्रीब्यूशन, राइट, रुपीज़ में ही, और उसको डिवाइड किया तो आपका आंसर ये आ गया 60,000 यूनिट्स।
क्लियर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार हम वीडियो में बार सारे फॉर्मूला आपको नहीं बताएंगे। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से कंसर्न हो, तो मैं सिर्फ वही फॉर्मूला पिकअप करूँगा और हम वो यूज़ कर लेंगे। बट आपको यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपको अभी फ़िलहाल याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसी सेम क्वेश्चन को किसी हम और फॉर्मूले से भी यूज़ करते हैं, जो बहुत बार यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। इसके हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो जो है, ये ध्यान रखिएगा, पीवी रेशियो को थोड़ा सा शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है, कि थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो को ये जान लीजिए, पीवी रेशियो होता क्या है। पीवी रेशियो हम किसे बोलते हैं? पीवी रेशियो का मतलब होता है सिंपल सी डिवाइड बाई एस, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स, राइट। या हम इसे परसेंट में भी निकाल लेते हैं, सी डिवाइड बाई एस इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा आपका परसेंट में। दैट इज़ अप टू यू, बट मेन जो है वो फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस। कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है सेल्स का, कहने का मतलब ये है। यानी अगर आपके पास सेल्स है और आपको अगर पीवी रेशियो दे रखा है, तो आप आराम से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ कहने का मतलब है। तो हाउ मच कंट्रीब्यूशन कंस्टिट्यूट्स ऑफ सेल्स, हाउ मच परसेंटेज, तो कहने का मतलब ये है। उसी को हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, हाँ इसके फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है इसका, यानी आपका कंट्रीब्यूशन टोटल वॉल्यूम का कितने परसेंटेज है, क्या ये है आपका। तो अब देखें इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करके देखते हैं, क्या हमारा आंसर सेम वही आता है नहीं आता है। चलें, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो एज आई हैव टोल्ड यू सी अपॉन एस, राइट। तो कंट्रीब्यूशन आपका है, कितना है आपका कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। पहले तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आपका होगा 250 माइनस 200 यानी 50 पर यूनिट। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए हमें सी अपॉन एस करना है, तो उसके लिए हमें टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो आपको पहले देखना पड़ेगा टोटल सेल्स, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ली थी। टोटल सेल्स का मतलब है कि 500 इंटू 250 यानी 1,25,000, और आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट 500 इंटू 200 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन, राइट। सी अपॉन एस यानी पीवी रेशियो जो है आपकी, अभी आपको मैंने बताया पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस। कंट्रीब्यूशन 25,000 और एस यानी सेल्स हमारी 1,25,000, राइट। इसको 1/5, और अगर हमने इसे परसेंट में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो ये 1/5 या 20%, तो 20% हमारा पीवी रेशियो आ गया। क्लियर। अब आपको फॉर्मूले में क्या करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यानी 20 डिवाइड बाय 100 या 1/5, एक ही बात है। यानी फिक्स कॉस्ट 12,000, 20% या 1/5, इसे 1/5 किया तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 60,000 यूनिट्स। या अगर आप परसेंटेज लिख रहे हैं तो परसेंट का आपको क्या करना पड़ेगा, 12,000 जैसे मैंने बोला 20%, तो 20% जो आप नीचे 100 लिखोगे तो 100 फिर ऊपर आ जाएगा, तो भी आपका 60,000 यूनिट्स नहीं, सॉरी 60,000 रुपीज़, और ये भी आपका 60,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन यूजिंग पीवी रेशियो। एंड पीवी रेशियो, राइट, आपको मालूम होना चाहिए सी डिवाइडेड बाई एस, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई द टोटल सेल्स इज इक्वल टू योर
profit volume ratio, and profit volume ratio can be shown in the percentage and can be shown in the fractional form, right? या पॉइंट में भी आप शो कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट में भी शो करा जा सकता है, इसको हम पॉइंट में भी शो कर सकते हैं। पॉइंट टू भी जैसे पॉइंट में शो करने का मतलब 1.5 अगर मैं पॉइंट में शो करूँगा तो कितना होगा, 12,000 डिवाइड बाई 0.2 तो भी 60,000। तो ये एक्चुअली सब आपका मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है कि अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना अगर आता है परसेंटेज वगैरह तो आपको कोई खास इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो जस्ट in this video my objective was to make you aware of different formulas of the break-even point. If you see the books, still there are a lot of other formulas, but now you can get confused. So what you can do, just have the mastery of one or two formula. At least I will suggest you just remember the first formula which I used in this question and the previous videos also, and the most popularly known as the second formula, which is this PV ratio 1, बिकॉज PV रेशियो को हम शॉर्ट नोट में भी या थ्योरी में भी अक्सर पूछ लेते हैं कि PV रेशियो वगैरह होता क्या है, तो इसलिए भी आपको ये मालूम होना चाहिए। तो बाकी उसके अलावा आपको फॉर्मूला ज़रूर नहीं इतने ज़्यादा याद हों, कहीं ना कहीं से आप किसी न किसी तरह से कैलकुलेट कर ही लोगे क्वेश्चन को। तो एनीवे, तो ये मेरा इस वीडियो में आपका एक कैलकुलेशंस थोड़ा और दिखाना था ब्रेक इवन पॉइंट का। आई होप यू डिड अंडरस्टैंड एंड आई होप एवरीबडी फाउंड दिस वीडियो इज इंटरेस्टिंग एंड राइट, not might be any confusing sort. If you want to give any suggestion, go in the comment box. If you want some more questions for the practice, go in the comment box and tell me, right? Till then, see you, bye, right? See you in the next video. Thank you.